आपके सामने एक खबर आती हुई, बीपीसीएल के विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने की अंतिम तारीख जो आज थी, आज अंतिम दिन था, उसको बढ़ा दिया गया है और अब नई तारीख का ऐलान किया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपके सामने आती हुई आपकी स्क्रीन पर हम वो खबर लेकर आएंगे। ये देखिए आपके सामने इस समय बीपीसीएल के लिए ईओआई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और आज जो आप गिरावट देख रहे थे स्टॉक में, इसके पीछे वजह यही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई बिडर नहीं आ रहे हैं। अब ये 16 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई, यानी 1.5 महीने का अतिरिक्त समय अब दिया जा रहा है। इसको देख करके जो सवाल पैदा होगा वो ये कि काफ़ी लंबा एक्सटेंशन हुआ है, जबकि सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे थे हाल में कि अब एक्सटेंशन नहीं होगा और अब ये अनिश्चितता बनी रहेगी। 1.5 महीना तो बहुत लंबा होता है। अल्पेश जी, स्टॉक ऐसे ही कमज़ोर था और प्रेशर बढ़ेगा इस पे? देखिए वीकनेस है चार्ट के अंदर यहाँ पे एक और अच्छी खासी हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन भी है। 200 दिन के डिमा को भी ये नीचे प्लेस कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन है। 360 एक लास्ट होप है। प्रदीप, मैं समझता हूँ अगर 360 तोड़ेगा तो फिर आपको करीबन जो गिरावट है 320 से लेकर 310 की रेंज में जाते हुए दिखेगी। अब ये स्टॉक जब तक 400 के ऊपर ट्रेड नहीं होता कंसिस्टेंटली, 400 से 420 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज बनेगी, जब तक उसके ऊपर ये ट्रेड नहीं होता है, मेरा नजरिया बीपीसीएल में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। ओके, बीपीसीएल पे नेगेटिव नजरिया फिलहाल आपका बनता हुआ और ये खबर भी कमजोर है, तो यहाँ पर दिक्कत बढ़ रही है स्टॉक के लिए। आज जो दिन के दौरान शॉर्टिंग हो रखी थी वो थोड़ी बहुत आपको शायद कवर होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि लोगों को लगा कि चलिए एक बुरी खबर थी जो फिलहाल खबर आने वाली थी इमीडिएटली आ गई और अब आज ये फाइल बंद नहीं हो रही, लेकिन बाउंस में शायद फिर से प्रेशर आएगा। जो पोजिशनल मूड था वो बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। अगला सवाल लेते हैं। ट्विटर पे जितेंद्र प्रजापति पूछ रहे हैं, इन्होंने भारती एयरटेल का 460 के लेवल पे फ्यूचर शॉर्ट किया है, क्या राय देंगे आप? इनको बने रहें या मुनाफा वसूल करें? 460 पे भारती एयरटेल फ्यूचर्स में शॉर्ट है अल्पेश जी। अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे इनको मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि एक बारी के लिए 450 का एक जो स्टॉप लॉस है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं रहता है तब तक इनको ये बने रहना चाहिए। लोअर लेवल्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे लोअर लेवल की चेष्टा जब तक 450 के ऊपर नहीं आती फिर से आपको रिविजिट कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। लेकिन अगर कोई भी लोअर लेवल्स करीबन आपको जो 437 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 424 425 की रेंज में मिलता है, तो एक बारी के लिए आपको वहां पे मुनाफा वसूल करना चाहिए। ओके, तो यह कॉल आपके लिए फिलहाल आती हुई भारती एयरटेल पे मुनाफे पे है, तो अपने सही लेवल पर मुनाफा वसूल करें। पंड्या का फंडा स्टॉक बताने का समय करीब आ रहा है, लेकिन अभी अभी जो बीपीसीएल की खबर आई है पहले उस पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी यतिन मोटा जुड़ चुके हैं, इसके बाद में आपको बताऊंगा मेरा आज का फंडा। बताइए यतिन, क्या है अपडेट? तो देखिए प्रदीप, ये चौथी बार हुआ है कि बीपीसीएल का जो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट है, जहां भारत सरकार लगभग अपना 53% हिस्सा बेचना चाहती है, वो चौथी टाइम एक्सटेंड हो गया है। इसके पहले हमने ये देखा था जून जुलाई और 30 सितंबर की जो डेडलाइंस थी उनको पूरी तरीके से एक्सटेंड किया गया है। और अब जो दीपम की वेबसाइट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे अभी अपडेट आया है कि 16 नवंबर 2020 5 बजे शाम तक आप ईओआई जो है इंटरेस्ट आपका जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं सरकार को। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस फिस्कल ईयर में पूरी तरीके से अभी ये संभव हो चुका है कि शायद ये स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट, जहां सरकार एक बड़ा विनिवेश करने वाली थी और एक बड़ा अमाउंट सरकार को आ सकता था, वो अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रही है कि 31 मार्च 2021 तक ये विनिवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और काफी डिले हमको देखने को मिले हैं। और जो रीजन दिया गया है दीपम की ओर से कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है कोविड पेंडेमिक की, उसकी वजह से जो इंटरेस्टेड बिडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट आई है कि एक्सटेंशन किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अब साफ हो चुका है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये विनिवेश की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है जो यतिन बता रहे हैं। और देखिए जैसे हमने आपको कहा था, कुछ लोग सुबह से शॉर्ट थे, उन्होंने कवर किए तो आधे % का बाउंस आया, लेकिन अब फिर से दिन के नए लो पर आ गया है क्योंकि फ्रेश शॉर्टिंग होगी। अनिश्चितता है। अगर आप ये मान रहे थे कि आज स्थिति क्लियर होगी तो वो तो नहीं हो रही। अब आपको इतने लंबे समय तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के प्ले पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मंदी फिलहाल बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। 5% नीचे अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
5.25% लगातार देखिए हर एक टिक यहां पे और कमजोर होता हुआ। अल्पेश जी फिर से एक बार रिव्यू कीजिए निचले स्तर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? दिन के लोस पर तो आ गया। जी प्रदीप, देखिए काफी लो है और जिस हिसाब से मुझे लगता था कि पुलबैक की जो पॉसिबिलिटीज थी वो भी अब यहाँ से नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी आपको शॉर्ट करना चाहिए। 381 का एक इंट्राडे का भी स्टॉप लॉस लगा करके आप अगर शॉर्ट करते हैं 360 के नीचे आप अपने स्टॉप को और बढ़ाते रहिए। और जो मैं ट्रेडिंग टारगेट सब जो मैं दे रहा हूँ वो करीबन 340 और 320 तक के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन आपका इस अपडेट के लिए। और अब चलिए मैं बताता हूं आपको आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो इस बाजार में विनर्स चुनिए, लूजर्स से दूर रहिए। बाजार का अंडरटोन खासतौर पे मिड कैप्स में काफी अच्छा है। अच्छे करेक्शन के बाद तो खरीदारी की राय श्री दिग्विजय सीमेंट है वो स्टॉक जो हमने आज चुना है। 70 रुपए के टारगेट के साथ आपको हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। मिड कैप सीमेंट में हमने पहले भी जो पिक्स आपको सुझाए हैं उनमें आपने तगड़ी कमाई की है। कल आपने देखा होगा हम बात कर भी रहे थे, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली और मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है कि सीमेंट की डिमांड रेजिलिएंट। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।